मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपने भी कभी किसी बैल को आसमान में उड़ते हुए देखा है? नहीं तो चलिए देखने चलते हैं हमारे सनातन जंगल में। आज सनातन जंगल के श्री राम स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं। सारे बच्चे हमारे राघव, मीरा, चमचम जलेबी और उनके सारे दोस्त मिल करके एग्जाम देने जा रहे थे। रास्ते में चमचम जलेबी थोड़ा इरिटेट हो गई। बोली, ये क्या ड्रामा है, इतनी गर्मी में मैं तो थक गई। अगर मेरा बैल तंदूरी सिंह होता तो हमें 1 मिनट में स्कूल पहुंचा देता। ये सुनकर राघव बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? वह आपका जो बैल है ना, वो हमारे प्रसाद चोर घोड़े से तेज नहीं हो सकता। वह इतना तेज दौड़ता है कि हवा में बातें करता है। इतने में रोतू रसगुल्ला बोला, अरे आप लोगों को इतना डाउट है तो एक काम करते हैं, कल सुबह ठीक 11 बजे नदी किनारे आना। हमारा बैल तंदूरी सिंह आप सबको उड़कर दिखाएगा चमेली का तेल लगा के। ये सब बातें करते करते सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए और एग्जाम देना शुरू कर दिया। अभी एग्जाम शुरू ही हुआ था कि इतनी में 2 बच्चे यानी कि हमारे लोटपोट लड्डू और रोतू रसगुल्ले ने फटाफट सबसे पहले आंसर शीट सबमिट कर दी। मास्टर जी ने पहले तो घूर के देखा। इतने में हमारे चौको चौधरी बोले, अरे कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर जी ने इधर उधर उनकी कॉपी पलटी तो देखा 10 में से 5 सवाल गलत थे। मास्टर जी ने दोनों बच्चों को यानी कि हमारे लोटपोट लड्डू और रोतू रसगुल्ले को बुलाया और बोला, बेटा समय से काम करने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि तुम उस काम को समझ के करो, कंसंट्रेशन के साथ करो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चों, महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत लिखने के लिए एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके और बिना गलती के लिख सके। इसीलिए उन्होंने भगवान गणेश जी को चुना। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास जी लगातार बिना रुके कथा सुनाएंगे। इसके जवाब में व्यास जी ने कहा, गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस समझौते से दोनों के बीच अद्भुत तालमेल बना। गणेश जी तेजी से लिखते रहे और व्यास जी समय पाने के लिए जटिल श्लोक रचते रहे। जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा, जिससे वे एक दंत कहलाए। यह कहानी बुद्धि, धैर्य और समर्पण सिखाती है। इतने में मास्टर जी बोले, बेटा अगर तुम किसी भी काम को समझकर करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद बेचारे लोटपोट लड्डू और रोतू रसगुल्ले ने सॉरी कहा मास्टर जी से और ये वचन भी दिया कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हम सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस को सोच समझ के टाइमली करेंगे। दोस्तों, इसके बाद सारे बच्चे घर आ गए। अब अगले दिन तो कुछ खास ही होने वाला था। सारे बच्चे एक्साइटमेंट में सो गए, लेकिन हमारी चमचम जलेबी और हमारे लोटपोट लड्डू, रोतू रसगुल्ला और चौको चौधरी बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने डींगे मारने के लिए बोल तो दिया था कि उनका बैल तंदूरी सिंह बहुत तेज दौड़ता है, इनफैक्ट उड़ के दिखाएगा। बट एक्चुअली वो एक बहुत ही सुस्त बैल था। अब सब लोग परेशान थे, इस 500 किलो के आलसी बैल को कैसे उड़ाया जाए ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। इतने में हमारी चमचम जलेबी को मीरा की तरह सनातनी आइडिया आया। उसने बोला, हम एक काम करते हैं, हमारे पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है और जब मेला लगा हुआ है तो वहाँ पर गुब्बारे वाले भी जरूर आए होंगे। हम बहुत सारे गैस वाले बड़े बड़े हीलियम के गुब्बारे ले आएंगे और उन गुब्बारों को हमारे बैल तंदूरी सिंह के सींग में, पैरों में चारों तरफ बांध देंगे, जिससे हमारा तंदूरी सिंह उड़ने
लगेगा। सबको ये आइडिया पसंद आया। चारों दोस्त मिलके रातों रात दूसरे जंगल में गए और वहां से 200, हाँ दोस्तों 200 बड़े बड़े रंग बिरंगे सुंदर सुंदर गैस वाले गुब्बारे खरीद कर ले आए। और फिर उसके बाद उन्होंने सुबह उन सारे गुब्बारों को धीरे धीरे करके अपने बैल के चारों तरफ बांध दिया। अगली सुबह पूरे सनातन जंगल में मेले जैसा माहौल था। सारे जानवर, बच्चे, बूढ़े, छोटे सब मिलकर के नदी किनारे मैदान में जमा हो गए, क्योंकि हर कोई उड़ते हुए बैल को देखना चाहता था। ठीक 11 बजे चमचम जलेबी और लोट-पोट लड्डू ने अपने आलसी बैल को उठाया और खींचते हुए मैदान में लाए। तंदूरी सिंह के चारों तरफ 200 बड़े बड़े रंग बिरंगे गैस के गुब्बारे बंधे हुए थे। तंदूरी सिंह बिल्कुल किसी चलते फिरते गुब्बारों के गुच्छे जैसा लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके मालिक उसके साथ ये क्या कर रहे हैं। इतने में चमचम जलेबी और लोट-पोट लड्डू सीना तान कर बोले, सारे भाइयों और बहनों देखो, आज आप इतिहास देखेंगे। हमारा बैल तंदूरी सिंह अब आसमान की सैर करेगा। और चमचम जलेबी और लोट-पोट लड्डू ने तुरंत तंदूरी सिंह की रस्सी खोल दी, लेकिन तंदूरी सिंह इतना आलसी कि हिल ही नहीं रहा है। फटाफट चमचम जलेबी ने पीछे से एक जोर का डंडा मारा ताकि वो आगे बढ़े और उड़ सके। जैसे ही चमचम जलेबी और लोट-पोट लड्डू ने उसे डंडा मारा, तंदूरी सिंह ने घबरा कर दौड़ने की कोशिश करी। उसी समय जंगल में बहुत तेज आंधी आ गई। गैस के 200 गुब्बारों और तेज हवा के कारण तंदूरी सिंह के आगे के दोनों पैर सचमुच जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गए। अरे देखो, वो उड़ गया, उड़ता हुआ बैल, उड़ता हुआ बैल। सारे जानवरों के बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे, लेकिन हमारा तंदूरी सिंह कोई हवाई जहाज तो था नहीं। उसके आगे के पैर हवा में थे और पीछे के पैर जमीन पर घिसट रहे थे। हवा के दबाव के कारण तंदूरी सिंह घबरा गया और वो मैदान छोड़कर, नदी किनारे छोड़कर जंगल के बाजार की तरफ पागलों की तरह भागने लगा। कभी वह दाई तरफ डगमगा था तो कभी बाई तरफ, और रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में फड़फड़ा रहे थे। यह नजारा देखकर जंगल के सारे जानवर अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। इतने तंदूरी सिंह हवा के धक्के से बाजार की तरफ उड़ता हुआ सीधा जाकर के एक हलवाई की दुकान के पास पहुंचा। चमचम जलेबी और लोट-पोट लड्डू भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अरे तंदूरी सिंह रुको, तंदूरी सिंह रुको। इतने में सीधा जाकर तंदूरी सिंह लड्डू राम हलवाई की दुकान के छज्जे से टकरा गया। धड़ाम धड़ाम, छज्जे में लगी टीनों और टीन की छत से टकराकर सारे गुब्बारे एक एक करके फूटने लगे। फट फट फट। जैसे जैसे गुब्बारे फूट रहे थे, तंदूरी सिंह वजन की वजह से जमीन पर नीचे आता जा रहा था और अंत में तंदूरी सिंह सीधे हलवाई की बड़ी सी कढ़ाई में धप करके गिरा, जिसमें गर्मा गर्म और मीठी चाशनी भरी हुई थी। पूरी दुकान में भगदड़ मच गई। तंदूरी सिंह के सारे गुब्बारे फूट गए। वह चाशनी में लथपथ था, लेकिन वह आलसी बैल बहुत खुश था। उसने वहीं बैठे बैठे चाशनी और जलेबियां खानी शुरू कर दी। चमचम जलेबी और उसके दोस्त तो हांफते हुए जैसे तैसे वहां पहुंचे। पूरा जंगल में देखकर हंस रहा था और लोट-पोट हो रहा था। वाह, तुम्हारा उड़ता हुआ बैल तो सीधे जलेबी की दुकान पर क्रैश लैंड कर गया। अब बताओ तुम्हारी शर्त का क्या हुआ? चमचम जलेबी और उसके सारे दोस्त शर्म से लाल हो गए। उन्होंने अपनी गलती मानी। तंदूरी सिंह को इसके बाद चमचम जलेबी और उसके दोस्तों ने मिलकर जैसे तैसे बाहर निकाला और नहलाकर अपने घर ले गए।
तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमारी कहानियां ना सिर्फ आपको हंसाती हैं बल्कि सनातनी शिक्षा देती हैं आपको। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।